तो भाई अपन पढ़ने वाले हैं आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल स्थिर वैद्युत की विभव और अपना संधारित्र कैपेसिटेंस। तो शुरू करें। आइए, जैसे कि आपने देखा था कि पहला चैप्टर था वो चार्ज पर डिपेंड कर रहा था, चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बना, डायपोल बने, फ्लक्स वगैरह जो भी चल रहा था। अब पूरा चैप्टर अपना पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के बेस पर है। तो सबसे पहले ये बात कर लो, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर एफ नॉट ये और एक फॉर्मूला और होता है ई बराबर सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। ये तीन फॉर्मूले काम आने वाले। और तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को देखने से पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लेते हैं, यानी विद्युत विभवांतर। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, विभव का अंतर, विभवांतर, विद्युत विभवांतर। आइए, सबसे पहले अपने पास है एक कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो इसको मैं, ये दो पॉइंट है, सबसे पहले हाँ पॉइंट चार्ज बोल सकते हैं। मान लो पॉइंट चार्ज ये है आर डिस्टेंस के ऊपर। इस पॉजिटिव चार्ज को मैं इस पॉइंट के ऊपर लेके आ रहा हूं। ये पॉइंट ए पे स्थित है, ये बी पे, यानी ये ए पे स्थित है, ये बी पर स्थित है। सिंपल ही है, ज्यादा लॉजिक नहीं इसके अंदर। तो धनात्मक आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाने में जो काम किया जा रहा है, डब्ल्यू, जो वर्क हुआ, डन वर्क, किया गया कार्य, वो भी किसके अंदर, प्रति एकांक के अंदर, इसके अंदर। ठीक है, या फिर W और Q नोट का रेशो क्या कहलाता है, विभवांतर। वो भी देखिए कैसे। अब ऐसे इसकी फुल डेफिनेशन ये है, प्रति एकांक धनात्मक आवेश को, सॉरी प्रति एकांक धनात्मक आवेश को किसी एक विद्युत क्षेत्र के अंदर, सबसे पहले ये भी लिख सकते हो, ये सारा काम इलेक्ट्रिक फील्ड के बेस पे हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र के अंदर प्रति एकांक धनात्मक आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, काम कार्य क्या कहलाएगा, विभवांतर। वोल्टेज वर्क है जूल बाई कूलम वोल्ट, ये भी करेंगे हम। ये कहां से कार्य, कहां से, ए से बी के अंदर, ठीक है। तो ये अपना हम निकाल सकते हैं बी 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 माइनस, काम ऐसे हो रहा है इस प्रकार, ये इस प्रकार काम हो रहा है, और वोल्टेज निकालेंगे बी माइनस। अब मैं इस पे, ये हो चुका है अपना। अब इसके बाद मैं बता रहा हूं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो अपना चैप्टर है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, देखिए भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर तो दो पॉइंट फिक्स थे कि किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओनली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर क्या हो जाएगा, ये जो एक पॉइंट है वो हटकर क्या बन जाएगा, ये आप पहले नोट कर लो एक बार, आप ये नोट कर लो और डेफिनेशन आप लिख लेना। पीडीएफ भी बनवाएंगे, धीरे धीरे करवाएंगे प्रोवाइड, तो ये कर लो एक बार आप। आई होप आपने कर लिया होगा। मेरे को तो कुछ नहीं करना, मेरे को तो छोटा सा रफ करना है बस।
बस, और ये हटा दूंगा, तो काम खत्म। इसको इधर ही, हाँ भाई देखो, अब इसके अंदर आता है कोई इनफाइनाइट पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज सिचुएटेड है, उसको किसी एक पॉइंट के ऊपर ले जाने में जो कार्य करूंगा वो क्या कहलाएगा, अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। पहली डेफिनेशन हो गई अपनी, चैप्टर शुरू हो चुका है कि किसी धनात्मक आवेश के ऊपर, सॉरी अनंत में, विद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी धनात्मक आवेश को एक बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, बिंदु को तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, अपना विभवांतर, सॉरी विभवांतर का नाम है विभव कहलाता है, विभव, ये भी हटाना पड़ेगा, पोटेंशियल विद्युत विभव कहलाता है, जिसको हम लिखेंगे V बराबर, मेन फॉर्मूला ये है अपना क्यों ना, ठीक है। और अब इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं, यूनिट होती है इसकी भैया जूल बाई कूलाम, जूल बाई कूलाम। और ये भी नहीं काम करते हैं, और इसके जो वैसे बताएंगे तो वोल्ट बोल देंगे हम, ठीक है। और इसका जो डायमेंशन बीमा आएगी, इसकी जो बीमा क्या होगी इसकी, m1 l2 t-3 k इनवर्स, ये भैया इसकी बीमा हो जाएगी। बस इसके बारे में इतनी बातें थी। अब एक बात और कर लेते हैं इसके ऊपर एक बात कर लेते हैं, जब इसके ऊपर अनंत के ऊपर इसके अंदर कोई भी कार्य नहीं होता है तो इसका विभवांतर क्या होगा, जैसे अनंत के ऊपर इसका जो विभव होता है वो क्या होता है, 0, शून्य हो जाता है इनफाइनाइट के ऊपर, ये बात आप याद रखना। और एक बात और करते हैं, क्वांटिटी कौन सी है, ये स्केलर क्वांटिटी भी है, अदिश राशि है ये, अदिश राशि। चलो दोनों तीनों बातें हो चुकी है, पहली बात ये हो गई, दूसरी इसकी यूनिट हो गई, तीसरी इसकी डायमेंशन हो गई, चौथी इसका डायग्राम। ये आपको सब वैसे बना के आने चाहिए, तो निकाल कर लो इसको जल्दी से। फिर इसके बाद हम करने वाले हैं पॉइंट चार्ज के ऊपर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक है, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। करो कुछ नहीं होगा, वो भी बता देते हैं आपको। पॉइंट चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट चार्ज के ऊपर, जैसे मान लो ये पॉइंट चार्ज है कोई पी बिंदु पर, ठीक है, ये सेम ऐसे ही था, उसके अंदर जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड था वो क्या था, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड था अपना KQ/R², KQ/R², ये अपना है, इसके अंदर कुछ नहीं, इसके अंदर हो जाएगा KQ/R, बस यही है, यही आपको याद करना है और कुछ नहीं है इसके अंदर, सिंपल सी बात है ये KQ/R²। मैं बात करूं, 2-4 कंडीशन अप्लाई कर रहा हूं मैं, जैसे कि मान लो कंडीशन बोलते हैं इस प्रकार, ये मान लो पॉइंट चार्ज है पी बिंदु पर, तो इसके अंदर जाहिर सी बात है ये होगा, किसका होगा, पॉजिटिव। नेगेटिव पॉइंट चार्ज पे अप्लाई कर रहे हैं, तब इसके अंदर v का क्या मान हो जाएगा, -KQ/R। अब मान लो सपोज करो ये प्लस q है, ये माइनस q है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r है, इसके मिड पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल बताना अपने को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मैं शॉर्ट में ऐसे बोल दूंगा EP, जैसे थोड़ा सा आप समझ जाना, R/2 मान लो, तो इसके ऊपर इन दोनों के बीच में एंगल v, तो कमान ये तो जाएगा प्लस v, यानी इसी को इस प्रकार भी हो जाएगा माइनस v, तो इसके अंदर टोटल v पूछे तो v प्लस माइनस v कैंसिल, यानी v की वैल्यू 0 हो जाएगी इसके अंदर v, समझ में आया क्या, v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जल्दी से नोट करो भाई, इसको भी आप जल्दी से नोट कर लो। अगर मैं इसके ऊपर कोई कार्य करूंगा
तो वो भी बताएंगे हम इसको। अब आते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर। इलेक्ट्रिक डाइपोल, ज्यादा टाइम वेस्ट तो करना नहीं है, बस दो चीज है वही है इसके अंदर छोटी मोटी। डेफिनेशन मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला हो गया तो डेफिनेशन भी बन जाएगी। आपको पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज के बीच की जो स्मॉल डिस्टेंस है, मान लो ये है 2a मान लो, और इस प्रकार मैं इस लाइन को ऐसे ले लेता हूं, तो दिस लाइन इज एक्सियल लाइन, यू नो एक्सियल लाइन, अक्षीय रेखा, ये अपनी अक्षीय रेखा है। उसी प्रकार इसके जो मिडिल पॉइंट के ऊपर मैं इस परपेंडिकुलर ये लाइन बना रहा हूं, ये होती है इक्वेटोरियल लाइन, निरक्षीय रेखा। आपको बताया था पिछले चैप्टर के अंदर, इक्वेटोरियल लाइन, निरक्षीय रेखा। चलो अपने को तो निरक्षीय रेखा के बताना है इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर, इसके अंदर इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर अपने को पोटेंशियल बताना है। करें, ये वो मिटा रहा हूँ मतलब समझाने के लिए, बाकी तो क्या है, ठीक है। ये मिटा, अब देखिए ये टू डिस्टेंस थी, ये आर पॉइंट है इसके ऊपर, ये एक्स लेंथ इसकी, कोई पी पॉइंट के ऊपर अपने को बताना है v। पॉजिटिव भी हो जाएगा के क्यू बाई एक्स, एंड नेगेटिव भी हो जाएगा माइनस के क्यू बाई एक्स। इसका जो टोटल भी है वो भी जीरो हो जाएगा, कैंसिल होकर बस। अब ये नोटिस कर रहे वोल्टेज हमेशा क्या आ रही है अपनी, बार बार जीरो आ रही है काफी टाइम के लिए। ओके जी, अरे v इक्वेटोरियल के ऊपर है, जो अपनी पोटेंशियल है इक्वेटोरियल लाइन, निरक्षीय रेखा के ऊपर, तो v इक्वेटोरियल इक्वल टू 0 तो w जो काम होगा वो 0 होगा, क्योंकि इनके ऊपर कोई काम ही नहीं होगा, इस एक पॉइंट के ऊपर कोई काम नहीं होगा, मतलब इस पॉइंट के ऊपर एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है, कोई काम नहीं हो रहा है, 0। समझ में आ रहा है इतना? तो चलो भाई जल्दी से इसको नोट कर लो। जो अपने डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन है, ये लाइन नोट कर लेना, डाइपोल की इलेक्ट्रिक इक्वेटोरियल लाइन के पर जो अपना पोटेंशियल है वो 0 होता है, और उनके बीच में कार्य भी 0 का, ये नोट कर लो। अब आते हैं इनके बीच के रिलेशन के ऊपर। अपन रिलेशन से पहले अपन थोड़ा सा अपन कर लेते हैं जो अपना समविभव पृष्ठ है ना, हाँ, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ, ईपीएस कह लेते हैं, ईपीएस, ईवीएस फोर्थ क्लास में आया था कभी, सेकंड क्लास में, है ना, ईवीएस साइंस स्टैटिक्स एनवायरमेंटल स्टडीज। अब पढ़ते हैं ईपीएस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ। सबसे पहले डायग्राम बना देता हूं, फिर समझाता हूं आपको, ठीक है। क्वेश्चंस भी हैं इसके बेस पर, देखिए। अब इसकी बात करें, ये कोई चुंबकीय रेखाएं हैं, तो चुंबक विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, पॉजिटिव चार्ज मतलब ये इस प्रकार पॉइंट चार्ज। ये है अपनी ईपीएस, समविभव पृष्ठ है ये अपना। तो अपने को समविभव पृष्ठ के अंदर क्या डेफिनेशन बतानी है कि जो समविभव पृष्ठ होता है वो विद्युत क्षेत्र रेखाओं से लंबवत होता है, मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ पर लंबवत होती हैं, मतलब परपेंडिकुलर होती है। जो इलेक्ट्रिक लाइन होगी वो अपनी ईपीएस के ऊपर क्या होगी, परपेंडिकुलर। नंबर 1 पॉइंट लिखते जाना, इलेक्ट्रिक लाइन इज परपेंडिकुलर ऑन
EPS, जल्दी से लिखो। ऑल पॉइंट के ऊपर, सभी बिंदुओं पर ये क्या होगी, अपनी लंबवत होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज, इंग्लिश में लिख लो जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज perpendicular to the equipotential surface. Electric field is always perpendicular to the equipotential surface. समविभव पृष्ठ के सदैव हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो क्या होगी, सदैव टाइम वेस्ट नहीं करना, लंबवत होगी। दूसरी बात, समविभव पृष्ठ पे यानी जो अपना ईपीएस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसके ऊपर जो अपनी पोटेंशियल का मान है, बी का मान, वो वैल्यू सेम होगी हर पॉइंट के ऊपर, इधर भी बी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, यानी ऑल बी इक्वल टू सेम, यानी बी समान होगा। ये लाइन लिख लेना। नंबर 3 की बात करें, इनके बीच जो चार्जेस हैं, इनको ले जाने के अंदर जो काम होगा पॉइंट चार्ज के ऊपर क्या होता है, 0। ये बात याद रखना। यानी आप लिख सकते हो W बराबर 0। एक बात हमेशा से चलती आ रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर जो इनकी जो लाइन होती है वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती, प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तो ये बात लिख लेना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइन है, यानी समविभव पृष्ठ एक दूसरे, समविभव पृष्ठ की जो रेखाएं हैं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। 4 पॉइंट लिख देना, लाइंस शॉर्ट में लिख देना। बस आपने को याद करना है, प्रिपरेशन करते हुए चलना हमने को। ये दोनों ईपीएस है भाई, एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। ये मान लो ए है, ये बी है, ठीक है, समझ में आएगा। इधर कोई पॉइंट सिचुएटेड है, ठीक है, अच्छा जी, देख लो भाई। कोई पॉइंट चार्ज के लिए मैं आपसे पूछूं कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो किस प्रकार बनेगा, बताओ भाई। कोई पॉइंट चार्ज है, स्पेशल पॉइंट चार्ज के लिए कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, बताओ। मैं इसको रब कर दूं। अच्छा, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2000 टाइम तो 17 समथिंग आया हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, फिक्स पता नहीं है यार। 4 पॉइंट चार्ज, फाइंड EQS इलेक्ट्रिक पोटेंशियल EQPS सरफेस। समविभव पृष्ठ, एक बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ की बताना है। मान लो ये है बना 1 पॉइंट चार्ज, इसको कह रहा बाहर जा भाई, थोड़ा बड़ा बड़ा, फिर इसको कह रहा तू भी जा भाई, पॉजिटिव तो बताता है यार। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए आपको बस कुछ नहीं करना, इसके लिए आपको कहना घोड़ा होता है, ये बना दो भाई, ये भी ये दे दो, ये भी दे दो। इसका आंसर आएगा गोलाकार, स्फेरिकल, गोलाकार स्फेरिकल। पहली बात तो ये, दूसरी बात तो ये, लीनियर चार्ज की बात करें, लीनियर चार्ज के अंदर क्या आ जाएगा अपना, लीनियर चार्ज के अंदर ही लीनियर चार्ज की एक छड़ बना दी मैंने। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। तो वही बात है, इसके लिए क्या होगा, एक चार्ज बिंदु आवेश के लिए ये हो जाएगा, इस तरह ये बन जाएगी, यानी सिंपल वे में बताएं तो स्फेरिकल बना दिया, और वैसे सिलेंड्रिकल हो जाएगा, सिलेंड्रिकल यानी क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम बेलनाकार। क्लियर है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन है, इसके आप लिख सकते हो सिलेंड्रिकल
लाइन ट्रिकल ट्रिकल ट्रिकल, बेलनाकार भाई बेलनाकार। जल्दी जल्दी नोट करो, जल्दी जल्दी नोट कर रहे हो। एक क्वेश्चन है फटाफट उसको करेंगे, जल्दी से चल रहा है सिस्टम। अच्छा कदूरफ इतना बड़ा तो ना माइंड नहीं है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने पास। क्वेश्चन ये कह रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये कोई, दिस इज सेकंड सरफेस, दिस इज थर्ड सरफेस। इसके अंदर से तो आपको पता है लाइन फॉलो होगी, और वो लाइन किसकी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है 1.4। अब बात करें तो क्या करें क्या नहीं करें। ये है VA, इसके अंदर है पोटेंशियल VA, इसके अंदर है VB एंड दिस VC। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनके अंदर VA VB VC, VA VB VC ग्रेटर देन लेस देन। तो बताओ मेरे दोस्तों इनके अंदर कौन सा आएगा। क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी ऑप्शन नहीं दिए थे, बस डायरेक्ट पूछा था। तो देखो भाई सीधी सी बात है, मेरे को तो ये लग रहा है कि VA ग्रेटर देन VB ग्रेटर देन VC। तो देखो आप सब ये सारी बातें जानते हो कि जो B है वो प्रोपोर्शनल होता है W/Q नॉट। कैसे 1/2 के एंटी प्रोपोर्शनल, B बराबर के, यानी B का मान बढ़ा तो W का मान भी बढ़ेगा, सीधी सी बात है ना। ओके तो इसके अंदर यहीं से कोई पॉइंट मान लो, ये इसके ऊपर कार्य करेगा W1 चार्ज, ये WA भी बोल सकते हो आप, या C बोल दो WC, क्योंकि इसके अंदर पॉइंट दे रखे ना अपन। ये इस पे WB काम कर रहा है एंड C से ये WA काम कर रहा है। एक चीज देखो, तीनों पर कार्य कर रहे हैं, तीनों इस पे सरफेस के ऊपर काम हो रहा है। तो एक चीज आपने नोटिस करी, इसके कंपैरिजन इस पे ज्यादा काम हुआ, इसके कंपैरिजन इस पे भी ज्यादा, बहुत ज्यादा काम हुआ, यानी इसके कंपैरिजन इस पे सबसे ज्यादा काम इस पे, A वाले पे, फिर B वाले पे, फिर C वाले। तो आपको पता है कि जितना ज्यादा काम होगा उतना ही ज्यादा पोटेंशियल जनरेट हो रहा है अपना। तो सीधी सी बात है W ग्रेटर देन W, यानी ABC। इसी प्रकार WA WB WC। कोई दिक्कत थी क्या इसमें? सिंपल सा क्वेश्चन था सरफेस के ऊपर। अरे बस कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं भाई, नोट कर लो इसको, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पढ़ते हैं, रिलेशन करेंगे हम इसका, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। पानी पी लेते हैं, माउंटेन ड्यू उतर के अभी। चलो भाई, रिलेशन बिटवीन देखो सीधी सी बात है, संबंध बताना है अपने को विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच। और इसको हम शॉर्ट वे में लिखे तो इसको बोल सकते हैं अपन पोटेंशियल ग्रेडियंट।
विभव प्रवणता, विभव प्रवणता। तो शुरू करें, आइए एरो लगा के ये सब लिख लो, उसके बाद बता दो। चलो इसमें आ जाएगा ना, क्या मतलब फिर बता देंगे। देखो सिंपल है, मैं ऐसे बता रहा हूँ, ये होता है W बाई क्यू नॉट। W की वैल्यू फाइंड आउट करो तो ये हो जाएगा क्यू नॉट भी। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अब लिख रहा हूँ वर्क डन किया गया कार्य है टू डिस्प्ले चार्ज, प्रतिस्थापित आवेश बाई dr। dr को सुनते हैं कहाँ से लेकर, गणित के अंदर, मैथ के अंदर। चलो तो भाई मैथ के अंदर की बात से लेंगे हम, दूर से एरो बोल क्या करेंगे, इतनी जल्दी भी नहीं है। dw का मान हो जाएगा अपना क्यू नॉट dv। क्वेश्चन नंबर 5 दे दो इसको। जैसा कि आप सब जानते हो कि E की वैल्यू क्या होती है, F अपॉन में क्यू नॉट। मैंने अभी बताया था शुरुआत होने से पहले चैप्टर को। तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ई क्यू नॉट। बताया था क्या नहीं, ठीक है। उससे पहले मैं इसको लिख रहा हूं, dw का मान होता है FDR। F की जगह ये वैल्यू पुट कर दूंगा मैं, तो आपको ये तो लिखना नहीं है, आप ये लिखकर फिर लिख देना F बराबर में माइनस ई टी, सॉरी टी क्यू नॉट, माइनस ई क्यू नॉट। हाँ ये लिख देना। तो अब इसकी जगह वैल्यू लिख देते हैं, तो टाइम को वेस्ट न करते हुए ई क्यू नॉट डी आर, ये हो गया डी डब्ल्यू, ये डी डब्ल्यू, ये इसको दे देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो टी डब्ल्यू के दो मान है ना, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, हिंदी में लिख देना। तो क्या हो जाएगा, क्यू नॉट डीवी बराबर माइनस ई क्यू नॉट डी आर। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, डीवी की वैल्यू आ चुकी है माइनस ई डी आर, माइनस ई डी आर। और वैसे इधर उठा सकता हूँ, इसके बाद ई की वैल्यू आ जाएगी माइनस डीवी बाई टी आर, ये याद रखना ई की वैल्यू। अब आते हैं समाकलन करने पर, इंटीग्रेटिंग करेंगे। अब अपन समीकरण 3 का इंटीग्रेटिंग करेंगे, तो समाकलन करने पर डीवी बराबर इसका माइनस का बाद ई डी आर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई क्या भाई साहब? उतार लो फटाफट से, आग नीच कर। सुना है तुमने क्या, और ये ही होता है अपना पोटेंशियल इन ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, देखो बराबर में आ गया ना, ऑन इंटीग्रेटिंग ले लेना। उसके बाद एक चीज और देख लो, ई की वैल्यू होती है एफ बाई क्यू नॉट, ई की वैल्यू होती है माइनस डीवी बाई डी आर। सुना है क्या तुमने कभी, क्या बात है जी, क्या बात है? कुछ बात नहीं, ये इसका हो जाएगा वोल्ट बाई मीटर, वोल्ट बाई मीटर इसका यूनिट हो जाएगा, यूनिट। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आते रहते हैं भाई, इनको नोट करना ही पड़ेगा आपको। कर लो नोट, स्क्रीनशॉट जो भी लेना है।
पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्ज। दो आवेशों के मध्य अपने को विद्युत विभव ऊर्जा बतानी है। बता देंगे तुमको हम भी। मेरे पास एक कोचिंग के अंदर मैसेज आया था, उन्होंने ऐसे भेजा था कि कोई कोचिंग वाले नहीं भेज देंगे, हमारे पास एडमिशन करवा लो वगैरह वगैरह। तो उनके अंदर पीडीएफ भेजते हैं वो, तो उनके अंदर दो शक्ल सेम है। सोर्स में बताऊंगा वैसे तो मैं 99.23 या 29 समथिंग है उनके। दो बच्चे हैं जिनका उलिया ऐसे भरे हुए इसी नीचे ऐसे बनने बनाते हैं। हालांकि ये टाइम वेस्ट ऐसी की बात है, लेकिन बता रहे हैं वैसे सेम उलिया ऐसे, ऐसा तो नहीं है लेकिन मैं उसको बना रहा हूँ मैं। अब ये कहेंगे दोनों आपको दिखा रहे मतलब अलग है मतलब इनसे। तो कहने की बात ये है कि कुछ नहीं है, इस पे लिख रखा है 12th क्लास का बच्चा है, ये शायद आयोग टारगेट का रिफ्रेशर जो भी आप बोल सकते हो वो है। इसका महीप नाम है फादर, इसका महेश ऐसे कुछ है समथिंग। इनके लग रहा है कोई कहानी क्या लगता है इनका भी सीन लग रहा है। सेम पिक्चर है, सेम परसेंटाइल है, फादर्स नेम अलग है और उसका शायद इनका नेम भी अलग है बच्चों का, और सेम शक्ल है। या तो उस प्रिंटर से जो एडिटर होते हैं उनसे गलती हुई है, या फिर अब आगे तो क्या बताऊं मैं, ऐसे कैसे हो सकता है वैसे, क्यों? तो देखना अजीब लगा ना कुछ। मैंने उनको लिखा था भाई साहब ये हो क्या रहा है, क्या आपको सीट बढ़वानी है क्या आपकी, कितने इतने बच्चे सेलेक्ट कर दो, वो से डिस्टेंस होता है ना। जैसे अब मैं कहूँ कि 100 बच्चे क्रैक करे हैं, 90 में इतनी, हाँ 90 बहुत कम, मतलब 99 अबव। कोई होता है कि भाई 100 में से 100% आई जे के अंदर लेकिन वो सर कोई दिक्कत नहीं हो। तो और दूसरी बात क्या होती है, तो 99% वाले जो बच्चे होते हैं, जैसे 150 ने क्रैक किया बच्चों ने, कोई आता है 110 120, तो ऐसे सीक्वेंस बनाए होते हैं तो फ्रेम बनती है ना, ऐसे ऐसे कर देते हैं कभी कभी। ये तो चलो गलती से भी हो जाए वैसे तो, लेकिन थोड़ा इस वे में भी नहीं लिखे था तो कोई बात तो नहीं है वैसे, थोड़ा सा टाइम करवाया है तो अपने को क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी। चलो जल्दी से टाइम बताते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, किसी निकाय की विद्युत विभव ऊर्जा सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, दो चार्जों के मध्य किसी आवेश। अब देखो अपने को बताना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, यानी मैं कह रहा हूं कि किसी आवेश को, यानी कोई भी अपना चार्ज है उसको अनंत से लेके आ रहा हूं, उसको मैं अनंत से लेके आ रहा हूं विद्युत क्षेत्र के अंदर। किसी भी चार्ज को अनंत से एक बिंदु तक ले आने में जो किया गया काम है वो ये ऊर्जा कहलाएगी। सेम का सेम ही है भाई, विभव की तरह। तो आपको पता है उसके अंदर अनंत से जो विभव जाते हैं वो 0 हो जाता है, तो इसके अंदर भी पोटेंशियल विभव 0 होगा। समझ रहे हो? किया गया कार्य शून्य, कुछ पल्ले पड़ा क्या आपको। तो आपको लिखना है वर्क डन टू बिरिंग ए चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विल स्टोर इन द, देखो इतना जल्दी से कर,
वर्क डन इज इसके अंदर बताना पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन टू भी लेंगे चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड टू स्टोर द टू स्टोर सॉरी हाँ विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यानी जो अपन अनंत से कोई चार्ज लेके आ रहे हैं एक पॉइंट के ऊपर सिचुएशन करते हैं, उसके लाने के अंदर जो काम हुआ है वो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी से। वो ऐसे समझ में नहीं आएगी आपको, ये तो मैंने आपको भाषा बता दी। देखो दो चार्जों के अंदर बतानी है ना, ये है Q1 ये है Q2, इनको तो आप जानते होंगे, ये है अपना इनफाइनाइट, इनमें से कोई एक चार्ज लेके आ रहा हूं Q1 ए पॉइंट के ऊपर, तो क्या होगा, वर्क डन टू बी Q1 पर लाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, W1 बराबर 0। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर पहले कुछ था ही नहीं, अब जब यहीं पे कुछ है ही नहीं तो फिर चार्ज पर कार्य किस बात का, आगे आएगा मतलब। वर्क डन टू बीइंग ऐसे ऊपर लिख देना Q2। अब ये मान लो कोई Q2 है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है R, ये यहीं से आता है इधर, इनके बीच काम तो होगा ही, पहले पॉइंट स्थित था उनके बीच का फिक्स दूरी था 0.4 बन गए नहीं एक प्रकार से ये वाला, तो इन पे काम हुआ तो क्या हुआ, काम कोई भी हो छोटा हो बड़ा हो काम काम होता है ना। तो W2 बराबर क्या हो जाएगा V2Q2 और V2 की जगह आएगा V1, क्योंकि किसके कारण हुआ है, पहले के कारण हुआ है। V1 की वैल्यू हो जाएगी KQ/R एंड इसकी KQ हो जाएगी, ये हो जाएगा W2 बराबर एक, ये हो गया। अब इसके ऊपर टोटल वर्क पूछूं, W1 प्लस W2 0 प्लस KQ1 और KQ2 बाई R, तो वर्क हो जाएगा अपना KQ1 नॉट राइट नाउ। और वर्क डन स्टोर इन पोटेंशियल एनर्जी, तो अपना कार्य है वो किसके बराबर हो जाएगा, ऊर्जा के बराबर, संचित ऊर्जा हो जाएगी इसके अंदर। ले लो तुम जरा हो गया भाई साहब। अब इसी चीज को बढ़ावा देते हुए हम करते हैं थ्री चार्ज के मध्य पोटेंशियल एनर्जी ऑफ थ्री चार्जेस ऑफ ए सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस, तो क्या हो जाएगा खिलाड़ियों, अब बनाते हैं ट्रायंगल, जल्दी से नोट करो इसको जल्दी फटाफट, टाइम नहीं लगना चाहिए, टाइम लगेगा तो बहुत गलत हो जाएगा। मैं नहीं होता बस ये मिटाना है, ओ जस्ती अपनी तो ऐसे जैसे अभी आया तब तक आप ये लाइन लिख लो। आ जाओ भैया,
ये 3 चार्ज हैं। जी जरूर, बिल्कुल। ये Q3 है, ये Q1 है, ये Q2 है। अब देखो, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2 3, इन दोनों की R12, इन दोनों की 1 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। वर्क डन टू ब्रिंग Q1 के ऊपर किया गया कार्य कितना होता है? 0 होता है, यानी W1 बराबर 0 हो जाएगा। पता है आपको, कुछ नहीं था। Q2 की बात करें, वर्क डन टू ब्रिंग, ये लिख देते हैं इसके लिए, फिर क्या, टू ब्रिंग Q2, यानी Q2 पर किया गया कार्य वो आ जाता अपना V1 के कारण। मजा तो अब आने वाला है। ये लिख देना भैया, आप कर दे। देखो W3, इसके अंदर लिखो ना 1 2 लिखो, डिस्टेंस। हाँ, मेरी इस तन्हाई में। हाँ, W3 बराबर हो जाएगा अपना Q3 V1 प्लस V2। इन दोनों के काम तो काम होगा V3 के ऊपर। आपको होगी सर इसमें पहले इसमें Q2 पे भी ऐसे होना था, तो भाई पहले ये तो नहीं है, इसके बाद ये तो आएगा, पहले ये आएगा, फिर ये, फिर ये। तो कर लो इनको भी। Q3 बराबर KQ1 अपॉन में R12, KQ2 अपॉन में R2, ठीक है। अब इनको जोड़ेंगे तो KQ1 KQ3 अपॉन में R3 हो जाएगा, बढ़िया था, प्लस KQ2 KQ3 यानी R23। देख रहे हो विनोद आप? अब टोटल W करेंगे तो W1 W2 W3, KQ1 2 by R1 2, W0 की वैल्यू तो वो 0 थी, कोई दिक्कत नहीं थी। इधर ही जोड़ दोगे तो KQ1 3 1 3 R13, ये अपनी U हो जाएगी। टोटल W बराबर वर्क डन स्टोर विल, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इतना क्लियर है साहब? तो बस दो तो ये हो गया, इसको नोट कर लो। अगली बारी किसकी आएगी? अगली बारी आती है अपनी डायपोल के अंदर जो द्विध्रुव की त्रिज्या है उसकी। रात के अंधेरे में वर्क डन टू रोटेट ए चार्ज, रोटेट ए इलेक्ट्रिक डायपोल। हाँ, इलेक्ट्रिक डायपोल के अंदर जो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बारे में कुछ बातें करेंगे, कुछ बातें करनी है। चलो भैया इसको रब करते हैं, फिर शुरू करते हैं।
वर्क डन टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्राइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, इन ए वर्क डन टू रोटेट, रोटेट भी कहा है ना, घुमाएंगे उसको, रोटेट इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी किसके अंदर, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म ए यूनिफॉर्म यानी एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर जो अपना विद्युत ध्रुव है उसके बारे में बातें करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, तो काम आएगा, तो का काम आएगा। तो यार इसको मैं सही से लिखता हूँ फिर आपको करता हूँ। की दिक्कत होगी मुझे पता है, बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है, अपन अपना काम करते हैं प्रॉपरली। वर्क डन टू रोटेट ए इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक चार्ज। तो शुरू करें क्या हम, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये प्लस क्यू आवेश, ये माइनस क्यू आवेश, के बीच में ये थीटा, ठीक है, थीटा 1 से थीटा 2। जैसा कि आपने पढ़ा था इसके अंदर जो टो की वैल्यू होती है वो होती है पी ई साइन थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P बराबर 2AQ, ठीक है, ये सब आपने पढ़ा था, इतनी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अपन अब करने वाले हैं समोर वर्क डन, अल्पकार्य किया गया अल्पकार्य करेंगे। अल्पकार्य करेंगे वो भी किसको, थीटा 1 से थीटा 2। तो अल्पकार्य करेंगे तो उसके लिए अपने को ये लेना पड़ेगा ना, सबसे पहले डी डब्ल्यू बराबर तो डी थीटा, अपने को तो कार्य गुजर है, अरे यार, अच्छा ये हो गया। अब मैं आपसे कहूं कि टो की वैल्यू पी ई साइन थीटा लिखने है, अपने को पी ई साइन थीटा लिखना है। थीटा ए को ए से 2 तक घुमाने के लिए, थीटा 1 से थीटा 2 घुमाने पर ऑन रोटेटिंग थीटा 1 टू थीटा 2, इतना लिख दिया। इसके आगे लिखो ऑन रोटेटिंग थीटा 1 टू 2 थीटा 2, तो ये क्या हो जाएगा, बैठना पड़ रहा है, W बराबर पी ई साइन थीटा डी थीटा, मैंने ये वैल्यू पुट कर दी है इसके अंदर सेम एज इट इज। तो W की वैल्यू क्या हो जाएगी, W की वैल्यू हो जाएगी पी ई का इंटीग्रेशन टू थीटा और साइन थीटा, ये थीटा, और साइन का इंटीग्रेट क्या होता है अपना कोस थीटा, कोस थीटा होता है, वो भी किसका, माइनस का।
W बराबर पी ई माइनस कोस थीटा और वो भी d2 और ये d1 से d2 का, ठीक है। अब इस कुछ नहीं, सिंपल इनके अंदर वैल्यू पुट करनी है, जल्दी से कर देते हैं। W बराबर हो जाएगा पी ई माइनस कोस थीटा 2 और ये माइनस का इधर है तो ये हो जाएगा प्लस का साइन प्लस कोस थीटा 1। इतना तो आपको आता ही होगा यार। और मैं इसको ऐसे पढ़ के लिख रहा हूँ, अच्छा लग रही है ये। इतना क्लियर है सबको। अब आपको लेना है थीटा इफ थीटा सो की वैल्यू ले लो 90 डिग्री और ये थीटा बराबर 90 डिग्री कितना होता है कोस के अंदर, वो तो पता ही नहीं आपको। तो उसके लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना, ट्रिग्नोमेट्री बोलो और क्या करना है। तो अपन एक को ले लेते हैं, थीटा 1 बराबर इतना एंड थीटा 2 इक्वल टू थीटा। तो W बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री होता है 0 और ये माइनस का साइन माइनस कोस थीटा, ये हो जाएगा पी ई कोस थीटा माइनस का, ये फॉर्मूला तैयार हो जाएगा बनकर, लिख लो इसको। और पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे अपनी, वो भी सेम इसी प्रकार हो जाएगी। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखेंगे तो W बराबर माइनस पी हो जाएगा। अब 90 डिग्री लिखेंगे, अगर ये इसके अंदर क्या है परपेंडिकुलर हो जाएगा ना 90 डिग्री होगा तो u का मान 0। इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, इसके अंदर u बराबर 0 लिख लो, लिख लो भैया जल्दी से तुम भी, वरना हम लेट हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट क्लिक स्क्रीनशॉट। अब पढ़ते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। हालांकि पहले चैप्टर में हो चुका है, मैंने कहा ना धीरे धीरे, अरे दोनों बेस है एक दूसरे के ऊपर। कंडक्टर and insulator 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 देखो चालक कुचालक, चालक विद्युत रोधी, कुचालक विद्युत रोधी, डाई इलेक्ट्रिक आएगा इसके बाद। उसके बाद अपना पार्ट टू बोले तो कैपेसिटेंस संधारित्र पढ़ेंगे। संधारित्र देखो कंडक्टर के अंदर में देखो ऐसे सिंपल में बता रहा हूँ, उसमें भी शायद मैंने आपको ऐसे ही बताया हो, आई होप समझ जाओगे। चालक क्या होता है, चालक होता है जो अपनी और इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर फ्लो होने दे पूरी तरीके से, जैसे वुमेन हो गई मेटल हो गई। तो आप इसके अंदर सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हो मेटल। दूसरी ओर मैं बात करूं इंसुलेटर, जो कुचालक होते हैं हिंदी के अंदर, इंग्लिश में इंसुलेटर, वो क्या होते हैं नॉन मेटेरियल होते हैं, यानी कि अंदर मैं मेटल नहीं आएंगे, इनके अंदर क्या आएगा प्लास्टिक हुआ, पेपर हुआ, रबर हुआ, ये सब आएंगे इनके अंदर, ठीक है, लकड़ी हुई, ये आएगा फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त अवस्था में होते हैं इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन, इनके अंदर डज नॉट फ्री इलेक्ट्रॉन इनके अंदर। नोट करो फटाफट, छोटा सा टॉपिक है ये।
एक चीज और है, एक डाई इलेक्ट्रिक होते हैं, तो कोई डाई इलेक्ट्रिक भी देख है। डाई इलेक्ट्रिक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर हम उनको किसी बाह्य जगह पे रख दें तो उनके अंदर विद्युत प्रभाव होने लगता है। विद्युत क्षेत्र, विद्युत प्रभाव, जैसे अपना मान लो गलास है, गलास को, कपड़े को रेशम से रगड़ते हैं तो उनके अंदर बिजली उत्पन्न हो जाती है। कागज, तेल, जो अपने इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो अपने शो करने लगते हैं। तेल, कागज, तेल, गिलास, कांच और पेपर, नोट करो भाई। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, कैपिस्टेंस आने वाला। कैपिस्टेंस, कैपिस्टेंस, कैपीस, कैपिटेंस, कैपिस्टल पढ़ाए हैं, कैपिस्टेंस पढ़ लो। कैपिस्टेंस, कैपेसिटर, कैपिटेंस, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस, कैपेस, या फिर आप इसमें बोल सकते हो कैपेसिटर, कैपेसिटर। हाँ देखो, संधारित्र, संधारित्र क्या होता है? संधारित्र दो कोई पैरेलल कंडक्टर है, उनके अंदर दो समांतर चालकों के अंदर, यानी दो पैरेलल कंडक्टर के अंदर अगर हम क्या बताएं, उनका जो एक ऐसा ग्रुप जिनके अंदर इक्वल तो मैग्नीट्यूड होगा, कंडीशन है ये कि दो पैरेलल अपने पास क्या है, कंडक्टर है, और उनका जो ग्रुप है उनको समान तो परिमाण यानी इक्वल मैग्नीट्यूड एंड उनकी जो नेचर है वो भी अपोजिट नेचर का चार्ज है वो होगा एक साथ, तो वो क्या हो जाएगा, इक्वल मैग्नीट्यूड है इनका, है चार्ज इनके ऊपर नेचर अलग अलग है। ये कैपेसिटर है, ये तो है। बस यार कैपेसिटर होता है, कैपेसिटेंस होता है, वो अपने अंदर चार्ज को स्टोर करके रखता है हमेशा, ये बात आप याद रखना। दूसरा होता है जब इनके अंदर ऊर्जा संचित होती है, जो अपने कैपेसिटेंस होते हैं उनके अंदर ऊर्जा संचित करने की जो अपनी एक युक्ति होती है इनके पास। एक दो पॉइंट्स ही हैं भाई, ये भी एक पॉइंट ही था कि दो समांतर चालक, दो समांतर चालकों के समूह जिनमें
समान परिमाण, इनका जो परिमाण है इस प्रकार बनता है, परिमाण है इनका एरिया बोल लो या बोल सकते हो परिमाण, तथा उनके ऊपर विपरीत प्रकृति का आवेश पाया जाता है, ऑपोजिट चार्ज पाया जाता है, उपस्थित होता है, प्रेजेंस होता है, वो बना क्या होता है, संधारित्र होता है, कैपेसिटेंस होता है। पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट के अंदर मैंने बताया कैपेसिटेंस के अंदर क्या होती है, एनर्जी है ना, स्टोर होती है, स्टोर होती है, संचित रहती है, मतलब स्टोर बोलते हैं हम, बचाए रखता है। दूसरी बात, ऊर्जा संचित होने की एक युक्ति होती है इनके अंदर, स्टोर करने की एक यूनिट होती है, युक्ति होती है, एक ऐसा सिस्टम होता है। और जो धारिता बोलते हैं अपन, धारिता, वो हमेशा पॉजिटिव होगी, धारिता। तो कुछ जनरल पॉइंट से अब अपन बढ़ते हैं। हाँ तो भाई देखो, ये स्पेलिंग भी गलत है, ध्यान नहीं दिया इसके अंदर। देखो जो अपना चार्ज है वो प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल है। अब मैं इसके प्रोपोर्शनल को साइन को हटाऊंगा तो इसका मान लग जाएगा सी की वैल्यू आएगी क्यू बाई वी, कैपेसिटेंस धारिता। फिर भगवान, अब देखो क्यू की वैल्यू क्यूलाम वी का वोल्ट हो जाएगा। अब कई बच्चे इसको सी अपन कैपेसिटर समझेंगे तो कूलाम वोल्ट बता देता हूँ, सी, ठीक है। फैराड, फैरेड हिंदी में सॉरी फैरेड बोलता है, 1 फैरेड। अरे रबल आओ, 1 फैरेड की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻11। और ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, ESU की वैल्यू ये होती है सीजीएस प्रति के अंदर, ठीक है। और आपने देखा होगा परमिटिविटी विद्युत की वैल्यू क्या होती है, M/M के बराबर क्या होगा, M/M। ओके जी, ये मैं आपको बता चुका हूँ ना, पहले चैप्टर में ये पढ़ाया था ना। हाँ इस प्रकार का उसका ना, ये हो चुका है यार, इसको तो हटा देते हैं एक बार। तो ये चीजें याद रखना, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर पढ़ लेंगे अब, प्रिंसिपल लॉ ऑफ कैपेसिटेंस लगा लो भाई, पॉइंट लगा लो कर भी, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। C का मान होता है Q/V, तो जैसे हम C को बढ़ाएंगे V का मान घटेगा, या फिर आप बोल सकते हो V का मान बढ़ाएंगे C का मान घटेगा, या फिर दो कंडीशन अप्लाई हो रही है, हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। विदाउट चेंज इज द साइज ऑफ कंडक्टर,
चालक के आवेश को चालक के आकार है, जो अपना कंडक्टर है उसकी साइज, उसके आकार को बिना परिवर्तित किए हम अगर इसकी धारिता को बढ़ाएं, कैपेसिटर को बढ़ाएं, तो क्या होगा, ये सिद्धांत है। होगा तो कुछ नहीं, बस सिद्धांत ये है। चालक के आकार को बिना परिवर्तित किए उसकी धारिता को बढ़ाना क्या कहलाता है? संधारित्र का सिद्धांत। तो इसको बोलेंगे विदाउट चेंज इन द साइज ऑफ कंडक्टर, विदाउट चेंज इन द साइज ऑफ कंडक्टर, चालक के आकार को बिना परिवर्तित किए हुए कंडक्टर टू इंक्रीज कैपेसिटी इन द कैपेसिटी, धारिता, कैपेसिटी बोल सकते हैं, हाँ कैपेसिटी is known as the principal law of capacitor. Without change in the size of conductor to increase capacity, known as principal law of capacitor. क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो ये टेबल लिख लो इनको, फिर मिटा देते हैं इनको, ठीक है। माइनस क्यू है, डायग्राम बना लो। वन के अंदर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 0। अभी भी बताया था, दो प्लेट्स हैं, इस पर पहले माइनस वाली है, ये पॉजिटिव वाली है, प्लस टू माइनस टू, तो दोनों चार्ज को जोड़ेंगे तो 0 चार्ज आ जाएगा। ये बात भी है ना। इनके बीच के डिस्टेंस है d मान लो। अब देखिए एक चीज देखिए, अभी भी आपने बताया था, मैंने आपको बताया था, शुरुआत में बताया था, E बराबर होता है क्या, आप जानते हैं इसके बारे में? ये इसके बराबर होता है, तो हम कैसे लिख सकते हैं? E बराबर में Q/A साइन नॉट, ये लिख लो। एक बनाते जाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स के मध्य इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ये नए टॉपिक पर हिसाब से बता देता हूँ। डायग्राम बना लिया था, ये डी डिस्टेंस हमने कोई दिक्कत नहीं है। ई बराबर आपने अभी तक पढ़ा है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हम जानते हैं सिग्मा इक्वल होता है एफ अपॉन में, ये होता है अपना ए एरिया होता है, क्यू चार्ज। अपन इसकी वैल्यू लिख सकते हैं क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 7। अब इस पोटेंशियल की बात करेंगे हम, पोटेंशियल की बात करेंगे तो V बराबर होता है ET, क्षेत्र और T। V बराबर में E की वैल्यू लिख देंगे ये, तो थीटा अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट और T, ये निकल आएगा। प्रोमिगेशन हेल्थ से ये निकल आया। ओके, अब इसकी धारिता बताते हैं, कैपेसिटी और बताते हैं इसकी।
नोट डाउन जल्दी करो जल्दी। सी बराबर होता है क्यू बाई बी। शांति, धीरज। क्यू ऊपर है, बी की वैल्यू रखेंगे तो क्यू ऊपर चला जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। क्यू से रखो जरा, सबर रखो, नीचे भी डी आएगा, ऊपर क्यू से कैंसिल। तो सी की वैल्यू आ गई ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। नोट कर जल्दी से। अब एक इसमें चीज देखो, सी है वो प्रोपोर्शनल है ए के, सी है प्रोपोर्शनल है एप्सिलॉन नॉट के परपेंडिकुलर के और एरिया के वैल्यू। सी है एंटी प्रोपोर्शनल है दूरी के, मिश्रित दूरी से। अगर मैं कहूं कि इनके बीच में हवा है, हवा भर दी जाए, इफ एयर इज फिल्ड बिटवीन द कैपेसिटेंस प्लेट्स, तो क्या हो जाएगा? सेम टू सेम ही आएगा, सी नोट बराबर में ए एप्सिलॉन नोट अपॉन में डी। ठीक है, अगर मैं इनके माध्यम के बीच में इनकी प्लेटें पूछूं तो क्या जाएगा? चलो वो देखते हैं। कंडीशन लगाई नहीं है ये जिस चीज पर लगा था, इफ एयर इज फिल्ड बिटवीन इलेक्ट्रिक सॉरी कैपेसिटेंस प्लेट्स, एयर और सी नॉट, ये हो गया। चलिए, इफ मीडियम इज फील्ड, मीडियम फील्ड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? सीएम बन जाएगा, सीएम मीडियम ऑफ कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? ये तो आ ही आएगा। क्या बोलती पब्लिक? अपेक्षित विद्युतशीलता, पैटीमीटी क्या हो जाएगा? ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हो, ए एप्सिलॉन एम अपॉन में डी सी एम बराबर। चलो इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब एक चीज आपको देखो, सी एम बराबर होता है ये किसके बराबर है? सी नोट के बराबर। सी एम बराबर सी नोट डी आर। आया क्या? नहीं कुछ दूसरी कंडीशन थी। लिख लो ये, तो क्या करोगे? लिख लो रे बाबा, लिख लो। अब कॉम्बिनेशन बचा है, बस दो टॉपिक बचे हैं लास्ट के अंदर और कुछ नहीं बचा। एक तो है सीरीज के अंदर और एक है अपना पैरेलल के अंदर, और ये चैप्टर समाप्त। फिर हम कल तो क्या अगली बार करेंगे, अब तो भी वीडियो आएगा उसका इलेक्ट्रिसिटी। टाइम कम बचे है अपने पास, टाइम कम बचा है, लेकिन अब सुपर फास्ट चलना ही पड़ेगा अपने को, कोई चारा नहीं, कोई चारा नहीं है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, नंबर पहले की बात करें, सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो सर्किट बना दिया है अपने, क्या बना दिया है जी बाबू? सर्किट बना दिया है, पॉजिटिव नेगेटिव वे वोल्ट वी बराबर। ठीक, अब एक चीज देखिए इनके अंदर, ये है C1 C2 C3 V1
क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? V2 एंड V3। डायग्राम समझ में आ गया? इनके अंदर पोटेंशियल V1 V2 V2 ये सॉरी V3 इनके अंदर। और एक चीज देखिए, इनके अंदर आवेश है जो अपना Q है वो सेम फॉलो करेगा वोल्ट। बैटरी है बनी। सर्किट समझ में आ गया क्या भाई? तो सर्किट के अंदर कुछ नहीं है, Q जो चार्ज है वो होता है सेम, बट जो पोटेंशियल है वो अपना होता है डिफरेंट। ये बात याद रखनी है हमने। पहले डायग्राम बना लो, फिर स्पेस बाकी तो देखो इधर भी कर देंगे। C बराबर होता है Q बाई B, तो C1 बराबर में ये हो जाएगा, ठीक है। C2 बराबर में हो जाएगा Q बाई B2 एंड C3 बराबर में हो जाएगा Q बाई B3। इतना सब क्लियर है आपको? ये नोट कर लो। आवेश समान होता है, विभव अलग अलग होता है। लेकिन अपने को विभव बताना है ना, तो इनको पलट देंगे ना, पलट दें। V1 बराबर में Q बाई C1, V2 बराबर में Q बाई C2, V3 बराबर में Q बाई C3। टोटल V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। V बराबर में आ जाएगा Q अपॉन में C1, सॉरी V बराबर Q बाई C था ना यहाँ, प्लस Q बराबर में C2 प्लस Q बराबर में C3। Q से Q कैंसिल, 1 बाई C, 1 अपॉन में C1 प्लस 1 अपॉन में C2 प्लस में 1 अपॉन में C3। Q क्या था? कांस्टेंट था। ये लिख देना भाई। इसके बाद अगली बार पैरेलल में थोड़ा सा माइनस कर देंगे, बाकी तो उधर लिख लो एक बार आप फटाफट। ये अपना होगा जब अपने को कैपेसिटेंस कम चाहिए होगा तो हम यूज करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन का। अगर हमको कैपेसिटेंस ज्यादा चाहिए तो हमको किसका यूज करना पड़ेगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन का। याद रखना पैरेलल कॉम्बिनेशन। पॉइंट बी टू नोटेड। दया चौक को तोड़ दो। लास्ट टॉपिक बचा है, फिर आते हैं मजेदार क्वेश्चन के ऊपर भाई साहब, मजेदार क्वेश्चन के ऊपर। सीरीज पैरेलल को बोलते हैं हम समांतर, इसको बोलते हैं श्रेणी क्रम। पैरेलल कॉम्बिनेशन। रे बाबू भैया, रे बाबू भैया, रे बाबू भैया, सबसे बड़ा रुपया। जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम। अब देखो इसके अंदर जो अपना चार्ज है वो अलग अलग आएगा भाई साहब, चार्ज अलग अलग आएगा। C1 C2 C3 एंड V इक्वल टू सेम B। बस इतना ही कहना चाहेंगे आपको हम देशवासियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। शुरू करें। देखो अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इफ ए नंबर ऑफ कैपेसिटेंस, पहले वाले की जगह लिख लेना, इसके बता देता हूं। इफ ए नंबर ऑफ कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस, यानी इसके जो संधारित्र है C1 C2 C3 है और अनंत तक है, आर कनेक्टेड इन ए पैरेलल, अगर पैरेलल के अंदर कनेक्ट है तो देन द टोटल इक्विवेलेंट यानी तुल्य कैपेसिटेंस कितना होगा इनका, टोटल बताना अपने, टोटल संधारित्र वही बात। इसलिए आप लिख सकते हो
if a number of capacitor of the capacitance is C1 C2 C2 Cn in the series combination, then the equivalent capacitance is, जोड़ते ना टोटल तुल्य तुल्य संधारित्र। आइए भाई साहब, जैसा कि आप जानते हो कि इसके अंदर Q है वो आएगा डिफरेंट, अलग अलग हो जाएगा चार्ज अपना, एंड जो पोटेंशियल है वो हो जाएगा सेम, भाई साहब सेम हो जाएगा। ये दो बातें याद रखना। उसके अंदर क्या था, उसके अंदर चार्ज सेम था एंड पोटेंशियल कितना था अपना, डिफरेंट था। मजा आता है यार इन चीजों में, इसकी जो न्यूमेरिकल होते हैं यार, वाओ। तो सबसे पहले आप लिख सकते हो C बराबर में होता है Q बाई V, एंड V बराबर आप लिख सकते हो Q बाई C, ठीक है। मजा आ गया है भाई, मजा आ गया है। लेकिन एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, V1 बराबर क्या जाएगा, क्या आप एक गड़बड़ कर रहे हो आपकी जिंदगी में। Q1 बाई C, Q1 बाई C1, Q1 बाई C1, Q2 बाई C2, क्यों। लेकिन अगर हम देवा क्या गड़बड़ किया रे तुमने। सीरीज के अंदर हमने B को लिया था, इसके अंदर अब हम B को ले लेंगे, तो B को लेंगे ना, B बराबर क्या आ जाएगा, पहले तो लिया था वो, अब Q बराबर करेंगे। अब हाँ एक चीज देख लो ना तुम, अब जो कांस्टेंट है ना उसको तो बीच में ले लेंगे, Q बराबर, Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C1 V1 Q1 की वैल्यू, और इसके अंदर भी Q की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, क्या टाइम वेक्टर Q बराबर में C1, ठीक है, Q2 बराबर में C2 V2, Q3 बराबर में आ जाएगा C3 V3। अच्छा जी, टोटल Q इक्विवेलेंट Q बराबर Q1 प्लस Q2 बराबर Q3, Q1 C1 Q2 C2 Q3 C3, अरे C1 V C2 V C3 V, क्या गड़बड़ कर रहा है, क्या गड़बड़ हो रही है तुमसे। C अब कुछ नहीं बचा है, अब कुछ नहीं बचा है, अब कुछ नहीं बचा है। अब क्या बचा है, V से V से V से V कैंसिल, तो C की वैल्यू आ गई C1 प्लस C2 प्लस C3, बस। उसमें क्या है, वन अपॉन C अपोजिट हो गया था यार। और फटाफट फटाफट नोट फटाफट नोट फटाफट नोट बोल दे, क्या बोलती पब्लिक। तो क्वेश्चन आते हैं, तो जब इंग्लिश पे क्वेश्चन आया हुआ है वो कराएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। कराएं कराएं क्या, आपको कराएं क्या, मैं इधर लिख रहा हूँ। इन 2019 ट्यूशन आया था, ट्यूशन आया था।
क्लियर है भाई? ओ बता दो ना ये तुम आकर हमें, हमें ये बतला। अरे क्या बन गया, क्या बन गया, क्या बन गया, क्या बन गया, क्या बन गया। आप भी लिख लो तब तक साथ साथ। डायग्राम भी बना है बाकी जो है वैसे तो ओरिजिनल में से स्ट्रेट में होते हैं, अच्छी तरीके से आता है प्रिंटेड। क्वेश्चन क्या था कि इन दोनों को मैं खींचूंगा इसी प्रकार, बताऊंगा हिंदी भाषा में, तो क्या हो जाएगा। ठीक है, सब हो चुके हैं और अब आप क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बना दो था, ये इधर नहीं था, ये सिंपल पैरेलल में था। अब देखिए जल्दी से देखिए, सबसे पहले एक चीज देखो, ये दोनों पैरेलल के अंदर आपको दिख रहे होंगे, पैरेलल के अंदर है तो पैरेलल के अंदर क्या फॉर्मूला है, C1 + C2 अपनाएंगे तब अपन C बराबर कितना जाएगा, 1 और 1 2, 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, अब इसके अंदर ये इतना कितना हो जाएगा, पैरेलल के अंदर है तो अजीब बताइए ना, गुमसुम क्यों बैठे हो तुम। 8 माइक्रोफैराड। अब देखो ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, ऐसे बढ़ाएंगे अब हम में से, ये दोनों सीरीज के, ये दोनों सीरीज के, तो सीरीज के अंदर क्या होता है 1/c बराबर में कितना हो जाएगा, 1/c1 + 1/c2। क्लियर है, 1/c2 यानी 8, 1/8 + 1/8 यानी 2/8 बराबर में 4। एक चीज बताऊं, दोनों सीरीज के अंदर इस प्रकार होते हैं ना, दो सेम डिजिट, तो उनका आधा हो जाता है जैसे 4। अब इसी इधर इधर कितना आ जाएगा, 2 2 आ गया। तो ये डायग्राम बता देता हूँ पहले कैसे बनेगा, वो डायग्राम कैसे बन जाता था। इस प्रकार बन गया था डायग्राम, इसको हटा दो आप, या फिर इसको ऐसे लगा भी सकते हो, सीरीज में से नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये डायग्राम इस प्रकार बन रहा है, ये बी पॉइंट, ये पॉइंट। अब इनको ऐसे कैसे नहीं, तो ये कितना हो गया, ये 8 हो गया, ये 4 ये हो रहा है, एंड ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, 2 का 2, 1/2 + 1/2, 1/c बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 + 1/2 बराबर हो जाएगा 1 माइक्रोफैराड। तो टोटल हो जाएगा, टोटल c बराबर, तो कितना हो जाएगा 4 + 1 5, 5 आंसर है इसका, उतार लो जल्दी से। एक मजेदार क्वेश्चन और है इसी प्रकार है, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी तो खुद करना होगा। एनसीईआरटी उठा के देखने की जरूरत नहीं है, इतनी क्लियर करवा दिया आपने। अब बाकी भाई देखो, सब दो बनते हैं ना, अपन क्या बोलते हैं, नोट्स वगैरह, उसको बीच में से छाट कर ही लगाते हैं यार, जो
डायग्राम छोटा इसलिए बना रहा हूँ ताकि क्वेश्चन में दिक्कत ना आए करने में। इसका है 20 पैरेलल तो क्या ऐसे है, पैरेलल तो क्या ऐसे है, ऐसे सीरीज है ये। तो करें इन दोनों को सोल्व करेंगे तो C1 C2 C3 C4 एंड C5। तो सबसे पहले देखते हैं C3 C4 को। C3 प्लस C4 पैरेलल कॉम्बिनेशन, इनका करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 प्लस 20 बराबर 40। अब जो डायग्राम है वो कैसे बन जाएगा, अब ऐसे खींचो इनको, खींच दो इनको, जान लगा दो पूरी, तो क्या बन जाएगा सीरीज बन जाएगी भाई। अब कई बच्चे क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे, कितने देंगे 80, माइनस करेंगे प्लस करेंगे, जो भी है ऐसे नहीं होगा यार। पहले इनको ऐसे करो, सीरीज के अंदर करेंगे, सीरीज के अंदर करेंगे सीरियस कॉम्बिनेशन 40 1 अपॉन इसके अंदर कर देगा 1 बाई सी, 1 अपॉन में C1 प्लस 1 अपॉन में C2, 1 बाई 40 प्लस 1 बाई 40 यानी 20, मैंने बताया था आपको 20 माइक्रो ऐसा 1 बाई सी एंड 1 बाई सी बराबर में 1 अपॉन में C5 प्लस 1 अपॉन में C जो भी थी वो आप दे देना ना मिलाकर। C5 कितने हैं 1 अपॉन में 40, ये भी 40 हो गया था 20 में। टोटल आंसर कितना आ जाएगा, कुल C बराबर में हो जाएगा 20 प्लस 20 बराबर में 40। कोई दिक्कत आई, कोई परेशानी आई नहीं बस। तो वही आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ये क्वेश्चन आया था 2022 के अंदर, इन 2022 दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही, राम राम भाई सारा ने मिलते हैं आपको इसके अगले चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा के अंदर। तो ये थोड़ा सा देख लेना, इसको भी थोड़ा सा पहले वाला मिला के चलोगे ना, जैसे कॉम्बिनेशन जैसे इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद सब कंबाइंड में कराऊंगा फटाफट, कोई डील नहीं होगी। तो भाई छोटी मोटी जो इसके अंदर आपको समझ में नहीं आएगा तो देख लेना रिवर्स वगैरह करके। बाकी भाई पूरा आपको चैप्टर 1 सॉल्व करवा चुका हूँ मैं, इसका बहुत कुछ नहीं। क्वेश्चन तो देखो भाई आपको खुद सॉल्व करने पड़ेंगे, थ्योरी आपको याद करनी पड़ेगी, एनसीईआरटी उठाकर आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है, आप क्लियर है सब। और बाकी भाई फॉर्मूला तो देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप लास्ट तक ये वीडियो सुन रहे हो मेरी, फॉर्मूला अगर आपको कंप्लीट है ना कि ये है, तो आप उसका नाम पता कर लो कि इसकी जिस टर्म से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे मान लो कोई साइन है, कि मान लो ई है, ई को हम बार बार कर रहे हैं, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, एफ फोर्स हो गया, क्यू नोट पॉजिटिव चार्ज, वर्ग कार्य है, वी बराबर क्या है, वी वोल्टेज यानी क्या बोलते हैं अपन पोटेंशियल हो गया अपना, इतने यही तो है यार। डब्ल्यू बाई क्यू क्या होता है, प्रति एकांक आवेश को सॉरी धनावेश को, प्रति एकांक धनात्मक आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में क्या हो गया, ईपीडी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और अनंत से लेके आएंगे ईपी हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। इसी प्रकार है बस सब क्वेश्चन भी ऐसे आएंगे, क्वेश्चन भी इसके अंदर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वैसे इसी प्रकार बनेगा, वो आप देख लेना कॉम्बिनेशन कैपेसिटेंस के अंदर, तो ये याद कर लेना, और एक प्रिंसिपल लो याद कर लेना आपको मोटा मोटा। और नंबर उसके अगर पोटेंशियल की बात करें, पोटेंशियल के अंदर रिलेशन की याद कर लेना थोड़ा मोड़ा, और पोटेंशियल की डिफरेंस याद कर लेना क्या क्या होता है। बाकी तो बस यही आ रहा है यार, ठीक है। तो चलते हैं और मिलते हैं आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में।